हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक विचरण। ये आपका पार्ट 4 है। इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको पिछले नोट्स जो थे दिखा दिए थे। मैंने पढ़ाया था आपको पर परागण क्या होता है, जिसमें आपका जंतु परागण, जल परागण, वायु परागण ये सब आ गया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कृत्रिम परागण। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख ले, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो के नोट्स नहीं बनाओगे तो ये नोट्स बनाने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कृत्रिम परागण आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता क्या है? इस प्रकार के परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए व उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, मनुष्य द्वारा जो आर्टिफिशियल ढंग से किसी पुष्प के परागणों को स्वेच्छा अनुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो क्या करता है, किसी एक जो पुष्प होता है उसके परागणों को दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है, और इसे कहते हैं कृत्रिम परागण, कि आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है। खुद मनुष्य के हाथों से जो होता है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। अब आते हैं कृत्रिम परागण की कुछ विधियां होती है। फर्स्ट आती है आपकी विपुंसन। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधे पर लगे रहते हुए जो द्विलिंगी पुष्प है उनकी कलिकावस्था में समस्त पुकेंसरों को काटकर निकाल देते हैं। इस प्रकार के पुष्प में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। फिर आता है आपका थैलीकरण, जिसको हम बैगिंग कहते हैं। बैग मतलब होता है थैला। इस प्रक्रिया में क्या होता है, बंध्याकृत पुष्प और अबंध्याकृत पुष्प। बंध्याकृत मतलब जब पुष्प की बहुत सारी जो टहनियां होती है उसको बांध दिया जाता है, और अबंध्याकृत पुष्प को छिद्रित, जिसमें छिद्र हुई हुई पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। जयांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों को इसके वार्तिकाग्र पर छिड़का जाता है। और क्या होता है, फिर इसके बाद जो फूल होते हैं उनको दोबारा थैली से ढक दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जयांग से फल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर फल से बीज एकत्र कर लिया जाता है। तो ये हमारा थैलीकरण हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है कि परागकण का वार्तिकाग्र पर अंकुरण। इसे क्या होता है, परागकण मादा पुष्प की वार्तिकाग्र पर पहुंचकर यहाँ शक्कर या तरल पदार्थ को शोषित कर फूल जाते हैं और अपना अंकुरण स्टार्ट कर देते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, जो फूली हुई नली कोशिका का अंतःचोर और बाह्यचोर में स्थित किसी जनन छिद्र से एक परागनली में प्रवेश करता है। तो आप परागकण का वार्तिकाग्र पर अंकुरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। फिर आता है परागनली का बीजाणु में प्रवेश। वर्तिका से होते हुए परागनली शीघ्र बीजांड के समीप पहुंच जाती है। इसी बीच परागनली में जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नलियुग्मक बना लेता है। परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश किया आता है। बीजांड में पहुंचकर परागनली बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचकर अंड उपकरण में एक सहायक कोशिका सार परागनली के अंतिम सिरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फलस्वरूप परागनली किसी एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है। भ्रूण कोश की किसी भी एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद परागनली का शीर्ष विघटित हो जाता है या इसके अग्र सिरे पर एक छिद्र बन जाता है, जिससे परागनली में पाए जाने वाले शीर्ष पदार्थ जो सिरे पदार्थ है वो बाहर आ जाते हैं। विघटित सहायक कोशिका से एक एक करके नर युग्मक भ्रूण कोश में आ जाता है। परागनलिका से कहते हैं भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे होता है। फिर आता है आपका दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये एक विशेष घटना है जो आवर्तबीजी पौधों में देखने को मिलती है। इसकी खोज नवश्री द्वारा 1898 ईस्वी में फ्रिटिलेरिया पौधों में की गई है। निषेचन के समय परागनली का भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है। द्विनिषेचन में संयुग्मन तथा त्रिसमीकरण दोनों आते हैं। त्रिसमीकरण से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण में काम आता है। निषेचन के बाद क्या होता है, सहायक कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अब निषेचन पश्च घटना, इसमें 3 घटनाएं आती है। फर्स्ट होता है आपका भ्रूण और उसका विकास, सेकंड होता है भ्रूण कोश का विकास, फिर आता है बीज व फल का विकास। इसके बाद हम देखेंगे भ्रूण में उसका विकास। इसमें क्या होता है, संयुग्मन के बाद अंडे युग्मनज बन कहलाता है। जो अंड होता है वो युग्मनज कहलाता है, और यह युग्मनज कुछ विषामावस्था के पश्चात एम्ब्रॉय बनाता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजनी कहलाती है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती है, लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर आ जाता है। इसके विकास में क्या होता है, सबसे पहले द्विबीजपत्री और जो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। द्विबीजपत्री में क्रूसीफेरा, कैप्सुला, बूसी, पेस्टोटिस आदि प्रकार के पौधे आते हैं। फिर आता है आपका भ्रूण कोश का विकास। द्विनिषेचन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र के विकास से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। यह साधारण त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रहित ऊतक है, जिसमें भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास बीज के अंकुरण के समय काम आता है। अब आ जाता है आपका भ्रूण कोश के प्रकार। फर्स्ट है आपका केंद्रीय। इस प्रकार के भ्रूण कोश विकास में भ्रूण कोश केंद्रक लगातार स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन द्वारा बहुकेंद्रीय भ्रूण कोश बनाता है। बाद में सभी केंद्रक परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। ये विन्यासित मतलब इकट्ठे हो जाते हैं।
विन्यासित हो जाते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। एग्जाम्पल कैप्सूला, सूरजमुखी, गेहूं। फिर आता है सेकंड आपका कोशिकीय भ्रूण कोश। इस प्रकार के भ्रूण कोश निर्माण में भ्रूण कोश केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोश के द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे शुरुआत से ही कोशिका हो जाता है। एग्जाम्पल मैग्नोलिया धतूरा का हो गया। हीलोबियर भ्रूण कोश में क्या होता है, यह केंद्रक भ्रूण कोश व कोशिकीय भ्रूण कोश दोनों के बीच की अवस्था है। इसे भ्रूण कोश केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद कोश का भित्ति का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों में केंद्र विभाजन होता है। फॉर एग्जाम्पल एरिबोलस। फिर आता है आपका बीज और फल का निर्माण, जो लास्ट क्रिया होती है, उसके बाद आपका फल बन जाता है बीज के बाद। द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में चेंज हो जाता है। बीजांड में भारी की ओर अध्यावरण सूख जाते हैं। भारी आवरण सूखकर बीज के बीज चोल का निर्माण करता है। अंत अध्यावरण अंतःकवच बनाता है। जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है वह स्थानिक चिन्ह नाभिका के रूप में बीजांड पर रहता है तथा बीजांड द्वारा बीज के टेस्टा में एक छोटे छिद्र के रूप में स्थित रहता है। फिर आता है फल। निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय ही फल में चेंज हो जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य से आगे जगह जैसे बाह्य तलपुन, पुष्पासन आदि भाग भी लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आपका मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है, मैं वहाँ से आपके नोट्स दिखा रही हूँ। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा।